डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ना मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल करेंगे। कल आपका साइंस का पेपर यानी 4 मार्च का आपका साइंस का पेपर है और आपको साइंस के पेपर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि सर मैंने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो कल के एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन छप जाए। तो आपके लिए मैं उन्हीं डिमांड पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला चुका हूँ, जो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कल के पेपर में ही सब प्रश्न छपेंगे 100% है। क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं होते हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू। तो आपको कुछ नहीं करना, मात्र आप वीडियो को 5 से 7 मिनट देख लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को 7 मिनट दे दिया बाबू, यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो सकता है। क्योंकि 7 मिनट का वीडियो आपको 10 नंबर देगा। तो आपके पास पूरा टाइम है बाबू, तो बस आप इसके लिए 7 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए। यदि आपने 7 मिनट इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लिया तो आपका यहाँ से 10 नंबर पक्का हो सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और 2024 में भर भर के पूछे गए प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। 24, 23, 22 मतलब कई साल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप पिछले साल का पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो कल के लिए सही प्रश्न रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं सही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको तैयार कर लेना। बहुत आसान भाषा में इसका परिभाषा लिखा है। यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिए बाबू। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न लोग देख ही रहेंगे, इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहला क्या लिखना है कि वे अभिक्रियाएं हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, समझिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर Na2 यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ से क्या गया, यहाँ पर BaCl, तो Ba कहाँ गया, यहाँ पर आ गया और ये कहाँ चला, इसके पास चला गया। ठीक है, तो BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम NaCl मतलब लवण बन गया, नमक बन गया। ठीक है, तो इस तरह आयनों का आदान प्रदान हुआ। देखिए यहाँ पर N इसके साथ था तो इसके साथ चला गया और इसके साथ था तो इसके साथ चला गया। ठीक है, तो इससे क्या आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसलिए क्या करते हैं, द्विविस्थापन क्रिया करते हैं। आपको उदाहरण लिख देना है। ऐसा करते हैं कि पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, उदासीनीकरण क्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू। 2024 का ऐसा कोई सा भी पेपर जिसमें ये वाला प्रश्न नहीं आया। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से क्या करिए समझाइए। ठीक है, तो उदासीनीकरण क्रिया एक बार हम करके ध्यान से थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखाई। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, लिखना है कि जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है, जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तब लवण तथा जल बनता है। जब एक अम्ल लीजिए और एक क्षार लीजिए, इन दोनों का जब आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा लिखा है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उदासीनीकरण कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है HACl मतलब HCl क्या है, एक आपका अम्ल है। NaOH क्या एक क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में कराएंगे क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। और ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, आशा करती है प्रश्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का भी है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कितना ध्यान से लिखना है कि वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक चैप्टर 1 का भी सवाल है, क्वेश्चन है कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, ध्यान समझिएगा। उदाहरण क्या है कि CaOH मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया जब किसे कहते हैं, H2S कराते हैं, जल से कराते हैं। इसको बोलते हैं CaO को बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और जब बुझा हुआ चूना क्रिया किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं CaOH2 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक ना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना क्रिया आप जल से कराते हैं तो बनता है बुझा हुआ चूना और क्या उष्मा निकलती है। ध्यान समझिएगा, इसमें दो अभिकारक है, क्या है, दो अभिकारक हैं। और जब दो अभिकारक आपस में मिलकर क्या बना, एकल उत्पाद। देखिए केवल एक ही उत्पाद बना, इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और जो अभिक्रिया भाग लेते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकर्मक या अभिकारक। और जो बनता है अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद।
ठीक है, तो इस तरह प्रश्न क्लियर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न क्या होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और प्रश्न है आपके एग्जाम में आ जाएगा, अपचयन क्रिया। ठीक है, अपचयन क्रिया आ सकता है, ठीक है, ये भी सकता है। और एक और आ जाएगा विद्युत रसायन श्रेणी का अनुप्रयोग लिखिए। क्या लिखिए, विद्युत रसायन श्रेणी का अनुप्रयोग लिखना है, तो कैसे ना ध्यान समझिएगा। ठीक है, विद्युत रसायन श्रेणी का अनुप्रयोग देखिएगा। ठीक है, आप एग्जाम में कई बार पूछा गया कि विद्युत रसायन श्रेणी का उपयोग लिखिए, तो क्या लिखना, ध्यान समझिएगा इसको। विद्युत रसायन श्रेणी का उपयोग, पहला उपयोग लिखना है कि विद्युत रसायन श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि श्रेणी विद्युत रसायन श्रेणी में, ठीक ना, विद्युत रसायन श्रेणी में जो धातुएं पहले आती हैं वे नीचे आने वाले धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देती हैं। आपका दूसरा हो गया। ठीक है, एग्जाम में कि विद्युत रसायन श्रेणी किससे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए या अनुप्रयोग लिखिए, तो आप ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, उपयोग लिखिए तो इसका उपयोग हो जाएगा ना विद्युत रसायन श्रेणी के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न इसका कि अपचयन क्रिया किससे कहते हैं, क्या है अपचयन क्रिया किससे, को ध्यान समझिएगा। अपचयन क्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन हो अथवा हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन क्रिया कहलाती है। ठीक ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि और प्लस क्लियर हो गया। टोटल मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करा दिया है। यदि आपने इतना कर लिया तो यहाँ सबका 15 से 20 नंबर पक्का हो सकता है। 100% मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले